आज का हमारा टॉपिक है ऐड वू कॉमर्स ऑर्डर्स टू नोशन ऑटोमेटिकली। तो वू कॉमर्स जो कि हमारा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और नोशन हमारा एक वेब बेस्ड नोट मेकिंग सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी वू कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस हो या क्रिएट हो तो जो ऑर्डर की डिटेल्स है वो डिटेल्स हम नोशन के डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से वो कॉमर्स और नोशन के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो कॉमर्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी नोशन। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे वू कॉमर्स का अकाउंट। वू कॉमर्स एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब हम चाहते हैं कि जब भी वू कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस हो तो जो हमारे ऑर्डर की डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली नोशन के इस पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे नोशन का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है ऑल ऑर्डर डिटेल्स के नाम का। और यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स ऐड करके रखी हैं कि जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस हो तो जो ऑर्डर की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली नोशन के इस डेटाबेस में आके रिकॉर्ड हो जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे वो कॉमर्स और नोशन के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे और आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे और साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगी पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशन। हमको जाना है पेबली कनेक्ट पे क्योंकि आज हमको एक ऑटोमेशन बनाना है, इसलिए हम क्लिक करेंगे पेबली कनेक्ट पे और जाएंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे और इस वर्कफ्लो को हमें देना है नाम। तो मैं इसे नाम दूंगा ऐड वू कॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स टू नोशन। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं बेसिकली ट्रिगर एंड एक्शन। ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है टू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी, आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो कॉमर्स। वो कॉमर्स में जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस हो तो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर की डिटेल्स हैं वो नोशन के डेटाबेस में जाके क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले ट्रिगर एप्लीकेशन हम चूज करेंगे वो कॉमर्स। वो कॉमर्स, तो यहाँ पे हमने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर ली है। अब आता है हमारा ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। ट्रिगर इवेंट का मतलब ये होता है कि जैसे वो कॉमर्स में कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो तो जो हमारा वर्क फ्लो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। उसकी जो डिटेल्स है वो सबसे पहले पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो और पेबली कनेक्ट की मदद से हम नोशन के डेटाबेस में एक आइटम क्रिएट कर दें। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमको दिया हुआ एक वेबबुक यूआरएल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेबबुक यूआरएल क्या होता है। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक लिंक की तरह काम करना है। ये एज ए ब्रिज की तरह एक्ट करता है दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमको दिया गया एक वेबबुक यूआरएल पेबली कनेक्ट की मदद से। ये वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा वो कॉमर्स के अकाउंट को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हमको इसको कैसे यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि हमको इस वेबबुक यूआरएल का यूज कैसे करना है। इसको हम करेंगे ऐसे कॉपी और चलेंगे हमारे वो कॉमर्स के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे वो कॉमर्स का अकाउंट और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमको जाना है वो कॉमर्स पे और जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाके जो हमारा वो कॉमर्स का अकाउंट है उसको हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से वेबबुक यूआरएल की मदद से। हमको जाना है एडवांस के ऑप्शन पे। जैसी सेटिंग्स हम ओपन करेंगे हमको जाना है एडवांस के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वेबबुक्स का। वेबबुक्स पे हमको क्लिक करना है और ऐड करना है एक नया वेबबुक। नया वेबबुक हम क्रिएट करेंगे और जो हमारे वो कॉमर्स का अकाउंट है उसको हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो सबसे पहले हमको देना है इसको एक नेम। तो मैं इसे नेम दूंगा कनेक्शन विद नोशन। स्टेटस को आपको चेंज करना है डिसेबल से एक्टिव पे और फिर टॉपिक सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे वही टॉपिक सेलेक्ट करना है आपको जो पेबली कनेक्ट पे जब हमने वर्कफ्लो बनाया था, तो जो हमने ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करा था वही हमको यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ऑर्डर क्रिएटेड और फिर आता हमारा डिलीवरी यूआरएल। तो सेम हमारा वेबबुक यूआरएल था वो यहाँ से हम करेंगे कॉपी, इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको हमको छोड़ना है ब्लैंक और एपीआई वर्जन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया हमारे सिस्टम ने। क्लिक करूंगा मैं सेव वेबबुक पे और आप देखेंगे यहाँ पे एक नया वेबबुक क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है वेबबुक अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमने एक सक्सेसफुली वेबबुक जो है वो क्रिएट कर दिया है वूकॉमर्स के अकाउंट पे। अब वूकॉमर्स पे जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो जो ऑर्डर की डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगी। इसका मतलब जो हमारा वूकॉमर्स का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। अब हम टेस्ट करते हैं, एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं हम कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो आप देखें यहाँ पे टॉप पे लिखा होगा विजिट साइट एंड विजिट स्टोर। तो विजिट स्टोर पे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक ऐसा कुछ पेज ओपन होगा वो कॉमर्स का। तो मान लीजिए मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है, ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करूंगा और इस प्रोडक्ट को मैं बाय करूंगा कुछ डमी डिटेल्स के साथ। क्लिक करेंगे हम कंटिन्यू शॉपिंग पे, प्रोसीड टू चेकआउट और ये प्रोडक्ट हम बाय करेंगे कुछ डमी डिटेल्स के साथ और फिर देखते हैं पेबली कनेक्ट के पास क्या सारी डिटेल्स कैप्चर हो रही है या नहीं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करके रखा है। फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम कस्टमर, कंपनी नेम पेबली, स्ट्रीट एड्रेस ये है हमारा, स्टेट,
पिन कोड एंड फोन नंबर। तो क्लिक करता हूं मैं प्लेस ऑर्डर पे, तो देखते हैं डमी ऑर्डर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, और ऑर्डर नंबर हमको मिल चुका है। ईमेल आईडी ये सब जो हमने डिटेल्स भरी थी वो हमको यहाँ पे शो हो रही है। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली वूकॉमर्स पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पर और देखते हैं क्या वहाँ पे सारी डिटेल्स कैप्चर हो रही है या नहीं। तो देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे ही हमने वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट किया या प्लेस किया तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर की डिटेल्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। तो ये था हमारा शिपिंग टोटल, स्टेटस बता रहा है इसमें प्रोसेसिंग, ये था हमारे प्रोडक्ट का नाम, कस्टमर की डिटेल्स लाइक हमारा एड्रेस एंड पेमेंट मेथड। तो ये सारी डिटेल्स जो हमको मिली थी, जो हमने ऑर्डर क्रिएट करी थी, उस वो सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है, जो कनेक्शन है वो काम कर रहा है। हमने वो कॉमर्स के अकाउंट को सक्सेसफुली पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली है एक्शन स्टेप। इसका मतलब जो डिटेल्स हमको अभी रिसीव हुई है, इसका यूज करके हमें नोशन के डेटाबेस पे एक आइटम क्रिएट करना है। तो चलते हैं एक्शन स्टेप पे और यहाँ पे चूज करते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन नोशन। नोशन सिलेक्ट करी मैंने अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट डेटाबेस आइटम। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, और अब नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। ऐड न्यू कनेक्शन एंड क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन पे। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट मांग रहा है एक्सेस नोशन के अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और क्लिक करना है सिलेक्ट पेजेस पे, और यहाँ पे आपको अपना पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट करना है। जो पेज आपने, जो डेटाबेस आइटम आपने क्रिएट किया था, कि जिस पर्टिकुलर डेटाबेस आइटम में आप ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं या रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो डेटाबेस था उसका नाम था ऑल ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ पे मैंने कर लिया सिलेक्ट, क्लिक करूंगा मैं अलाउ एक्सेस पे, और पब्लिक कनेक्ट को दूंगा एक्सेस नोशन के अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमारे सामने आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया हमारे सिस्टम ने ऑल ऑर्डर डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं ये हमारे डेटाबेस का नाम ऑल ऑर्डर डिटेल्स। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। इसके बाद आता हमारे सामने ईमेल एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट, प्राइस, प्रोडक्ट नेम, और ये सारी डिटेल्स जो हमको नोशन के डेटाबेस में क्रिएट करनी है, आइटम क्रिएट करने हैं उसके लिए। तो ये सारी फील्ड्स हमको करनी है फिल। तो इस पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे हम ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो कॉमर्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हम सिर्फ टाइप करेंगे @ तो देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारी बिलिंग ईमेल है, जो हमारा ईमेल एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। इसको मैं करूंगा क्लिक, तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली ये डेटा हो गया यहाँ पे मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मैपिंग ही क्यों करी, ये डेटा मैन्युअली भी टाइप कर सकते थे, पर मैपिंग करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा हम मैप कर रहे हैं ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता और ये कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई और कस्टमर अगर वूकॉमर्स पर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उनका नाम, ईमेल एड्रेस ये सब डिफरेंट हो सकता है। इसलिए मैपिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है न्यू डेटा से चेंज होता रहेगा। इसके बाद आता हमारा डिलीवरी एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस भी हम कर देंगे ऐसे मैप। तो डिलीवरी एड्रेस था हमारा A2। देखिए पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। शिपिंग एड्रेस था हमारा A2, शिपिंग एड्रेस पार्क न्यू एवेन्यू इंदौर MP। फिर आता हमारा डेट एंड टाइम ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट, तो इसको भी कर देंगे हम मैप। जो हमारी डेट एंड टाइम था, जो ऑर्डर जिसपे क्रिएट हुआ था, वो डेट एंड टाइम वो कर देंगे हम यहाँ पे मैप। तो ये था हमारा डेट एंड क्रिएशन टाइम ऑर्डर का, ये भी मैंने कर दिया मैप। फिर आता हमारे ऑर्डर का प्राइस, तो प्राइस भी हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। फिर आता हमारा कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम था हमारा, कस्टमर फर्स्ट नेम था हमारा टेस्ट और लास्ट नेम था हमारा कस्टमर। तो कस्टमर नेम भी कर दिया यहाँ पे हमने मैप। फिर आता हमारा प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम था हमारा माइक्रोफोन्स एंड आइटम्स 1। कंटेंट को हम छोड़ेंगे ब्लैंक क्योंकि एक रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। तो बाकी की डिटेल्स यहाँ पे हमने कर दी है मैप। तो मैपिंग करना क्यों जरूरी होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा जो भी डिटेल्स हमने एंटर करी है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगी, इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे नोशन में जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं ये जो वर्कफ्लो है, ये जो कनेक्शन हम बिल्ड कर रहे हैं, ये आपको केवल एक बार करना है। इसके बाद जैसे ही वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर की डिटेल्स है उसका यूज करके नोशन के डेटाबेस में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा बैकअप के लिए। इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली करेगा और ये वर्कफ्लो जब भी ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली इसकी जो डिटेल्स है वो नोशन के डेटाबेस पे क्रिएट हो जाएंगी। तो क्लिक करते हैं सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो देखिए इंस्टेंटली हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में
एक नया आइटम क्रिएट हो चुका होगा, जो डिटेल्स यहाँ पे हमने एंटर करी थी, जो ऑर्डर वूकॉमर्स पे प्लेस हुआ था, उसी डिटेल्स का यूज करके नोशन के डेटाबेस में एक आइटम क्रिएट हो गया होगा। तो चलते हैं नोशन के अकाउंट पर और चेक करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर हो चुकी है। कस्टमर नेम, टेस्ट कस्टमर, ईमेल एड्रेस, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डेट एंड टाइम ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट एंड डिलीवरी एड्रेस। इसका मतलब जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट की मदद से, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वू कॉमर्स में कोई नया ऑर्डर क्रिएट होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली एक आइटम क्रिएट हो जाना। और ये वर्क फ्लो वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब जैसे ही वू कॉमर्स में कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा, जो हमारा वर्क फ्लो है वो ट्रिगर हो जाएगा और नोशन के डेटाबेस में एक नया आइटम क्रिएट कर देगा। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।